इसमें परमात्मा कहते हैं तू मेरा सुमिरन कर, सुमिरन करने से तेरा उद्धार या कल्याण नहीं होगा, तू अपना कर्म भी कर, कर्म कर और मुझे सुमर, मैं तेरा अवश्य ही सब कुछ तुझे फलपूत कर दूंगा, हर चीज से फलपूत, हरी किसी मतलब तेरी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठाकुर जी का नाम लें या किसी का भी, भगवान तो कण कण में वास करते हैं। आप उनको किसी भी तरीके से नाम ले सकते हो, कैसा भी नाम ले। आप एक कहावत आती है जैसे कि परमात्मा कण कण में वास करते हैं ना, अगर आप ईंट ईंट भी कहेंगे तो परमात्मा कहते हैं वो नाम भी मेरा ही। परंतु नारद जी ने बोला परंतु भगवान बोले तुमने गुरु बना लिया और गुरु बनाने के बाद पश्चात भी तुमने परंतु लगा दिया, अब तो तुमको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, अब तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। बोले भगवान इसका उपाय बताइए। भगवान बोले जाओ अपने गुरु के पास, गुरु मार्गदर्शन अवश्य करते हैं अपने शिष्य का, तो वही मार्गदर्शन करेंगे। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज हम आपको एक ब्रजवासी संत के दर्शन कराने वाले हैं, जो लगभग जैसा मुझे पता चला है गुरुदेव महाराज की कृपा से, और यहाँ ब्रजवासियों ने ही मुझे बताया कि वो महाराज जी लगभग 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। अब सोचिए, इतना छोटा बालक, बाल्य स्वरूप, जिसका अबोध है, जिसको कुछ नहीं पता, उन्होंने कैसे संन्यास लिया और क्यों संन्यास ले लिया, वो भी 5 साल की उम्र में। ये सारा कुछ मैं आपको संत यात्रा पर दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही आनंदमय सत्संग, और आपके जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं उनका उत्तर भी आज जानने की कोशिश की जाएगी महाराज जी के श्रीमुख से। तो आइए चलते हैं दिव्य संत वाणी की ओर, सिर्फ संत यात्रा पर। महाराज जी, पहले तो कोटि कोटि प्रणाम के आपने इतना समय दिया। ठाकुर जी का समय, अपना क्या समय ठाकुर जी देते हैं समय। संतों का समय बड़ा अमूल्य रहता है, और ये बड़ी कृपा है किशोरी जी की कि संत लगातार हमको समय दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। किशोरी जी अपने, जिसके ऊपर भानु की किशोरी जी की अगर कृपा हो जाए उसकी तो आनंद ही आनंद। जय हो, जय हो। ये महाराज जी मुझे यहाँ लगाना होगा, आप यहाँ पे लगा देता हूँ, इधर इसमें आवाज जाएगा महाराज। महाराज जी, अभी आपको बता दूं कि महाराज जी के मुझे दर्शन हुए थे श्री गिरिराज गोवर्धन धाम में। वो महाराज जी ने बड़ा आदर सत्कार के साथ में मुझे आज्ञा दी, वो बड़ा अच्छा लगा। संतों का संग मिलता है घड़ी दो घड़ी का। महाराज जी, आप पहले ये बताइए सर्वप्रथम कि आप ब्रज में कब से निवास कर रहे हैं? ब्रज में मान के चलिए अपन को जन्म तो हमारा ब्रज में ही हुआ है। अच्छा, ये तो राधा रानी की असीम कृपा है जो ब्रज में जन्म दिया। और 10 साल करीब आश्रम को बने हुए हो गए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो आपने जब गुरु दीक्षा ली जब वो 10 साल हुए आपको? नहीं, हमको 18-19 साल करीब हो गए। अच्छा, 18-19 साल 18-19 साल गुरु दीक्षा ली होगी। 4-5 साल की उम्र में गुरुजी हमको गोद लेके आए थे। अच्छा, गुरुजी गोद लेके आए थे, तो किशोरी जी की कृपा है जी। जब चाहे जिसको कैसे माहौल में डाल दे कोई पता नहीं। बिल्कुल। तो भाई 4-5 साल की उम्र में मतलब गोद ले लिया था, आपके माता पिता ने गुरु जी को दे दिया था? हाँ, दान दे दिया था। इनको संत बनाना है हमको, ये वो ऐसा था, हमारे गुरुजी किसी काल में हमारी जन्मभूमि पे गए थे जी, तो धूनी तपते थे गुरु महाराज जी, तो हमारे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। अच्छा, तो ठाकुर जी वो कहते हैं भागीरथ, वो गंगा जी आवन हार भागीरथ के सिर पड़ी। तो पिताश्री हमारे गए गुरुदेव के पास, बोले महाराज जी हमारी कोई संतान नहीं है। गुरु जी धुनी में से उठ रहे थे तो बाबूती उठा के दे दी, बोले जाओ तुम्हारी संतान हो जाएगी। वो कृपा राधा रानी की। अब हमारे पिताजी के 5 पुत्र 2 बिटिया अच्छा हो गए। गुरु जी दोबारा गए तो उन्होंने बोला लो महाराज जी
जो आपको पसंद आए जौन सा बालक वो आपका है। गुरुजी बोले मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे बालक हैं, इनका इनको कौन करेगा देखभाल। बोले कि अब मुझे कुछ नहीं पता, आपको जौन सा भी पसंद आए वो ले जाओ। तो मैं गुरुजी के सामने खड़ा था, पांचों भाई लाइन से खड़े कर दिए, हमारे ऊपर गुरुजी ने हाथ रख दिए। जब इस गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने शिष्य बना लिया। बहुत सुंदर महाराज जी, ये तो बड़ी परम कृपा है। फिर गुरुजी हमको कोर्ट से लिखित लेके आए गोदनामा करके। अच्छा, कोर्ट से हाँ, ले लिया था। क्योंकि काफी सारे वो झंझट हो जाते हैं सफर में चलते समय। कई बोल देते हैं बाबा बच्चों को उठा लाए, कई बोल देते हैं बाबा किडनैप कर लिए। तो महाराज जी आपको मतलब कृपा, मतलब गुरु कृपा, पितृ कृपा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। राधा, महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल की उम्र तो अबोध रहता है बच्चा। गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु उससे कृपा कुछ पता ही नहीं रहता है, कोई पता नहीं, कोई मार्ग ही नहीं है अपना। कोई 5 साल में क्या मार्ग, बच्चे को क्या पता कि हम क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, हमारा करियर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बच्चों का कार्य है खेलना कूदना और पढ़ना लिखना, बस यही कार्य है। तो उसके बाद पढ़ाई वगैरह भी की थी आपने? गुरु महाराज ने पढ़ाया उनको। अच्छा, पढ़ाया। 8वीं तक पढ़ाया, फिर उसके बाद में आश्रम बन गया यहाँ पे। जब से फिर आश्रम की व्यवस्थाओं में लग गए यहाँ पे, फिर यहीं पे सेवा करते हैं यहीं पे। हाँ, गुरु महाराज का अभी 1.5 साल हो गए, पौने 2 साल शरीर पूरा हो गया। गुरु महाराज ये हमारे गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्रीमंत महामंडलेश्वर नारायण दास जी महात्यागी। ये भी यहीं पे विराजते थे? हाँ, महाराज जी यहीं विराजते थे। जयपुर में महाराज जी का आश्रम है, जयपुर में है, एक गुजरात में भी बना है काफी बड़ा, काठियावाड़ में। जयपुर में 2 आश्रम है, एक आगरा में है, एक यहाँ पे। फिर लास्ट में बोले मुझे तो ब्रजवास चाहिए, ब्रज में ही शरीर छोड़ना है, क्योंकि ये गौलोक धाम है। अगर जहाँ पर जिसने शरीर त्याग दिया उसका मोक्ष तो होना ही निश्चित है। बिल्कुल महाराज जी, इसीलिए संत हमेशा ब्रजवास करने के लिए आते हैं। ब्रज में कैसे भी हमारा प्राण छूट जाए। बिल्कुल सत्य। तो महाराज जी आप पे तो कृपा हुई गुरु जी की, माता पिता की, तो आप भगवत मार्ग की तरफ चल दिए। जी बाकी जो लोग हैं वो तो घर छोड़ के ब्रज में नहीं आ जाएंगे सारे, अब वो क्या करें घर में, ये बताइए आप हमें। ये तो आपको कृपा मिल गई, वो तो अलग है, अब उनको कैसे कृपा मिलेगी आपके अनुसार? उनको कृपा भगवत नाम लेना चाहिए, ठाकुर जी का सुमिरन करना चाहिए। ज्यादा नहीं, आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है तो सुबह स्नान करते समय, स्नान करते ही ठाकुर जी को धूप दीप करके एक मात्र, ज्यादा नहीं तो ज्यादा नहीं 108 नाम तो ले ही सकते हैं। एक माला कर ही सकते हैं नित्य में। उसमें कोई ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट लगती है, मात्र 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर नाम लेके ठाकुर जी का, अपन भगवान ने अपन को कितने घंटे दिए हैं, दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में अपन कम से कम 8 घंटे सोते हैं, कम से कम नॉर्मली 8 घंटे सोते हैं। 8 घंटे सोने के बाद में बाकी के जो घंटे बचे हैं उसमें अपने घूमने में, फिरने में और कमाने में, घर परिवार को देखने में व्यतीत कर देते हैं। अब इसमें परमात्मा कहते हैं तू मेरा सुमिरन कर, सुमिरन करने से तेरा उद्धार या कल्याण नहीं होगा। तू अपना कर्म भी कर, कर्म कर और मुझे सुमर, मैं तेरा अवश्य ही सब कुछ तुझे फलपूत कर दूंगा, हर चीज से फलपूत। हरी किसी मतलब तेरी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। पर एक कार्य मत कर, दोनों कार्य कर, तुझे ऐसी बुलंदी पे पहुंचा दूंगा जहां से किसी को उतार पाना नामुमकिन है। तो महाराज जी जो बात कर रहे हैं आपके, वहां पे नाम जप कर रहे हैं घर में रहकर, आपको गुरु महाराज ने आपको मंत्र दिया था, आपने वो सुमरन किया, आप आगे बढ़े। लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया, किसी कारणवश या मिला नहीं, भगवान की कृपा नहीं हुई, तो वो कौन सा मंत्र करें? इसमें तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, भाई क्या करें, क्या नाम लें, समझ में नहीं आता। आपके अनुसार आप अपना अनुभव बताएं। नहीं, हमारा अनुभव ये है कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो हनुमान जी को गुरु बना सकता है। हनुमान जी को गुरु बना सकता है? हनुमान जी को गुरु बना सकता है। अच्छा। या फिर वहां पे किसी भी देवी देवता को उनको साक्षी मान के अपना गुरु, जैसे एकलव्य था, ने लिया है तो वो हनुमान जी को गुरु बना लेंगे आप बोल रहे थे?
हाँ, हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं या किसी देवी देवता को, या फिर जैसे एकलव्य था, जी एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को उनकी प्रतिमा बना के और उनको गुरु मान लिया था। गुरु माना था। मानेंगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही अपन किसी भी देवी देवता को या कोई गुरुजन को अपना हृदय से उनको साक्षी मान के उनको गुरु बना सकते हैं, मन से। और मन से गुरु बना सकते हैं। गुरु मंत्र जो उनकी प्रतिमा, अब ये जरूरी नहीं है कि मतलब ठाकुर जी का नाम लें या किसी का भी, भगवान तो कण कण में वास करते हैं। आप उनको किसी भी तरीके से नाम ले सकते हो, कैसा भी नाम ले आप। एक कहावत आती है जैसे कि परमात्मा कण कण में वास करते हैं ना, अगर आप ईंट ईंट भी कहेंगे तो परमात्मा कहते हैं वो नाम भी मेरा ही। अच्छा। हर एक नाम मेरा ही है, तू जो सा नाम भजेगा वही नाम मेरा है, तू भज तो सही। निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा होना चाहिए, श्रद्धा से भाव होना चाहिए। अब कोई मनुष्य कहे कि हमारा ये कार्य नहीं बन रहा है, वो कार्य नहीं बन रहा है, भगवान को तुमने कभी भजा ही नहीं, नाम कभी लिया नहीं भगवान का, तो कैसे तुम्हारा कार्य बनेगा? कैसे तुम फलीभूत हो जाओगे? संतों की सेवा करी नहीं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जाके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर संप्राणी। बस आज के मनुष्य ऐसे हो गए हैं, माता पिता उसकी सेवा करते नहीं, साधुओं के आश्रम पे जाते हैं, उनसे सेवा लेने की कोशिश करते हैं, ये हमारी सेवा करें, हमको भोजन बना के खिलाएं, प्रसादी बनाएं। बिल्कुल महाराज जी, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हो रहा है आजकल, बहुत देखता हूँ महाराज जी, मैं देखता हूँ, बिल्कुल हो रहा है। उनकी भावना यही रहती है लोगों की, भावना बहुत ऐसी। और गुरु बनाने के लिए भगवान कहते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता है। स्वयं विष्णु भगवान बोल रहे हैं नारद जी से, नारद जी आप मेरा भजन करते हो, मुझे स्मरण करते रहते हो, आपने कभी कोई गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बोले भगवान मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। तो बोले आपका मोक्ष कैसे होगा? यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो आपका मोक्ष कैसे होगा? तो बोले अब, बोले जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करो, पृथ्वी की परिक्रमा करो, जो भी पहला मनुष्य या कोई भी दिख जाए तुमको, उसी को अपना गुरु बना लो, उसी को पहले अपना गुरु बना लो। बोले ठीक है भगवान। भगवान की आज्ञा से नारद जी चल रही है, नारायण नारायण करते हुए। तो एक सरोवर के किनारे मछुआरा मिल गया, मछुआरा मिल गया। तो अब नारद जी बोले गुरुजी प्रणाम। मछुआरा बोले अरे प्रभु आप देवऋषि नारद, मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? बोले भगवान की आज्ञा, जो कोई भी मिले पृथ्वी पे पहले उसी को आप गुरु बना लो। बोले भगवान ये मेरे पे अपराध करवा रहे हो आप, ये ना हो। बोले कुछ नहीं भगवान, अब तो आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। बोले ठीक है। वहां से नारद जी चल दिए गुरु बना के, और पहुंचे वहां पे। भगवान ने बोले गुरु बना लिए? बोले हाँ भगवान बना लिए। परंतु नारद जी ने बोला परंतु भगवान बोले तुमने गुरु बना लिया, और गुरु बनाने के बाद पश्चात भी तुमने परंतु लगा दिया, अब तो तुमको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, अब तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। बोले भगवान इसका उपाय बताइए। भगवान बोले जाओ अपने गुरु के पास, गुरु मार्गदर्शन अवश्य करते हैं अपने शिष्य का, तो वही मार्गदर्शन करेंगे, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। बोले ठीक है। अब नारद जी गए, बोले गुरुदेव प्रणाम। बोले कैसे आना हुआ? भगवान हम ऐसे ऐसे भगवान के पास गए थे, उन्होंने पूछा हमसे कि आपने गुरु बनाया कि नहीं? बोले हमने बना लिए, पर हमने परंतु लगा दी उसमें, तो भगवान बोले 84 लाख योनि भुगतना पड़ेगा। बोले अच्छा। शिष्य पे कोई भी प्रकार का संकट आ जाए या पुत्र पे आ जाए, गुरुजन और माता पिता दोनों उसको कैसे भी न कैसे करके टालने की कोशिश करते हैं कि हमारा पुत्र या शिष्य हमेशा सदैव खुश रहे, कोई भी प्रकार का उसे कष्ट न पहुंचे। तो गुरुदेव ने बोला उनको जाओ आप अपने भगवान के पास ये सफेद वाला गमछा ले जाओ और उनसे बोलना कि भगवान
इस पे 84 लाख योनि छाप के दो हमको। अच्छा। भाई वो तो भगवान है, वो तो पूरी योनि छाप सकते हैं उस पे। बोले छाप के लिए आओ। बोले ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा से गए, वहां पे भगवान ने अब 84 लोग योनियां उस गमछे के ऊपर छाप दी। और नारद जी आए वहां पर, बोले ये लीजिए गुरुदेव। बोले कि इसको पहले जमीन में बिछाओ और 84 बार इस पे लोटपोट हो जाओ, इधर से उधर उधर से उधर लोटपोट हो जाओ, और आप जाओ, आज से मोक्ष हो गए। 84 लाख योनि आपको भोगनी नहीं पड़ेंगी, आपने भोग ली। इसीलिए गुरु बनाओ तो किंतु और परंतु मत लगाओ। गुरु परमात्मा का ही स्वरूप होता है। गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाला गुरु है। बिना गुरु के मोक्ष कभी हो नहीं सकता है। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, गुरु बनाओ, पर गुरु के प्रति कभी भी छल, मोह, कपट, छल, छिद्र न भावा। कभी प्रकार का कोई छल, कपट, ईर्षा कभी मत करो, क्योंकि ये मार्ग गुरु बनाने के बाद में अपन जो करते हैं, हमारे गुरु तो ऐसे, उसके गुरु ऐसे, ये कर दिया वो कर दिया, हमारे गुरु ने तो वो किया, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। ये मोक्ष का मार्ग नहीं। गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। जहां अगर निंदा हो रही है गुरु की, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, गुरु की निंदा करने वाले को या तो चुप करा दीजिए या फिर वहां से उठ के चले जाइए। भगवान का नाम तो आप कैसे भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, कहीं भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। अगर यदि आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करते करते भगवान का नाम राम 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 राम, राधे 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 राधे, कुछ भी आप, जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप जप सकते हैं। आपके जो भी इष्ट को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं या राम जी को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, उसी को आप भज सकते हैं। गुरु आप मानसिक भावना से भी बना सकते हैं, पर भाव होना चाहिए। भाव नहीं जब तक कुछ नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने सबको अपना शिष्य बनाया, और शिष्य बनाने के बाद में भी धनुर्विद्या सबको दी, फिर भी वो धनुर्विद्या में निपुण नहीं हुए। और एकलव्य ने मानसिक भावना से गुरु बनाया, और वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। बोले एकलव्य, तुमने हमसे बिना पूछे गुरु दक्षिणा ली और प्रतिमा किए, सब कार्य किए, आप हमें गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? बोले जो गुरुदेव आप मांगो। बोले अपना अंगूठा दे दो, क्योंकि उन्हें दिख रहा था। बोले मेरे जो शिष्य हैं, जो मंत्र दिया है, वो पीछे रह जाएंगे, ये सबसे आगे पहुंच जाएगा। धनुष ऐसे ही चलाया जाए, बिना अंगूठा के धनुष नहीं चलेगा, बाण नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो मतलब आप बिना गुरु के कोई भी मंत्र कर सकते हैं, जो भी हाँ, आप कर रहे हैं जप सकते हैं। भगवान का नाम तो आप कैसे भी सुमर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की कहीं से लेके कहीं तक, पर हाँ, पर भावना होनी चाहिए। अपन किसी इष्ट को या किसी अपने जहाँ पे रहते हैं उनको बना सकते हैं। हाँ, या फिर जैसे कि गंगा मैया का किनारा है, यमुना मैया के किनारा है, तो उनको भी गुरु बना सकते हैं। तो मतलब गुरु क्या केवल संत को ही बनाना चाहिए? नहीं, ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता, या भागवताचार्य गुरु नहीं हो सकता आपके अनुसार? नहीं, गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं। ब्राह्मण तो सबसे पहले, प्रथम गुरु तो ब्राह्मण है। प्रथम गुरु ब्राह्मण है, उसके बाद में संत आते हैं। उसके बाद में संत आते हैं। पहले जब नाम संस्कार करते हैं तो ब्राह्मण ही करते हैं ना। जब पुत्र जन्म लेता है तो ब्राह्मण ही संस्कार करने जाते हैं उसके। तो पहले प्रथम गुरु तो ब्राह्मण होता है। जैसे कुल पुरोहित होता है, हमारे कुल में चला आ रहा है कि यही ब्राह्मण हमारे कुल में नाम रखेंगे या फिर और कार्य जो है वो सब करेंगे, तो वो हमारे कुल का गुरु हो गए। कुल गुरु बोलते हैं उनको, बोलते हैं। तो पहले विप्र तो हमारे वही है। आप ब्राह्मण से भी कंठी मंत्र दीक्षा ले सकते हो, भगवान का नाम जप करवा सकते हो। इसमें कोई दोहरा नहीं। ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। तो स्पष्ट ये है कि महाराज जी, अगर आपको कोई साधक हैं
और भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको गुरु बना लेना चाहिए। हाँ, गुरु बना लेना चाहिए। गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं, क्योंकि मार्गदर्शन कौन करेगा? बिना गुरु के मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं। क्योंकि गुरु, जैसे मठ के अंदर पुजारी रहता है, जब तक पुजारी के आप दर्शन नहीं करोगे, जब तक भगवान के पास कैसे पहुंच जाओगे? जब तक आप पुजारी से नहीं बोलोगे भगवान के हमें दर्शन करा दीजिए, तो पट कहाँ से खोलेगा? ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण होते हैं, विप्र होते हैं, तो वो मार्गदर्शन बताते हैं, जिससे भगवान के पास अपन जा सकें, उनके दर्शन कर सकें, उनसे मतलब संत हो चाहे ब्राह्मण हो, उनके मार्गदर्शन से ही सर्व कार्य होते हैं। ठीक है महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की। यही थोड़ा सा सत्संग करना था महाराज जी, और बताइए कुछ। और तो सब राधा रानी की राधे राधे भी जपते रहो, सब कल्याण हो जाता है। हमारे तो ब्रज में बस ये है कि ब्रज में आ गया जो व्यक्ति, जिसने राधे नाम जप लिया, उसका तो उद्धार वैसे ही हो गया। अच्छा, ब्रज में आ गया जो। बस बस बस। चलिए ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। ये निकालो महाराज जी। हाँ बिल्कुल। तो आप सभी भक्तों ने भी सुना, आपके जो प्रश्न थे छोटे बड़े, उनको भी कवर किया है मैंने इसमें। और गुरु से संबंधित प्रश्न आप ज़्यादातर पूछते हैं, वो भी महाराज जी ने बता दिए सुलभ रूप में। मिलते हैं ऐसे ही दिव्य दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। जय जय श्री राधे। आप भी कमेंट में जय श्री राम, जय भोले की, जय राधे, जो आपके आराध्य हैं उनका अवश्य लिखें आप। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हो। जय हो।